चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सब एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जिस स्थान पर अभी हम आए हैं, श्रीपाद प्रभु जी वर्णन कर रहे थे किस प्रकार ये नंद भवन के अंतर्गत ही माँ यशोदा के महल का आंगन है। इस स्थान पर भगवान की बाल्य लीला हुई है ना। भगवान ने इसी नंद भवन में जन्म लिया माँ यशोदा के गर्भ से, और गर्भ से एक प्राकृत शिशु की भांति जैसे सब लीलाएं होती है, जैसे सब एक छोटा बच्चा विभिन्न तरह की मिस्चीवियस एक्टिविटीज करता है, भगवान ने वो ही सारी क्रियाएं यहाँ पर संपादित करी है। इस स्थान पर भगवान की मृदु भक्षण लीला हुई है। श्री वेदव्यास जी जिस समय पर भागवतम का मंगलाचरण करते हैं, पहले श्लोक में ही वो वर्णन करते हैं, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। किस प्रकार कृष्ण के ऐसा प्रभाव है जिसके कारण सब अपने अपने स्वभाव का विपर्यय कर लेते हैं। भगवान की तेज, वारी और मृदा अर्थात जल, माटी और अग्नि, इन तीनों के साथ में भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। मृदु भक्षण की लीला भी आप लोगों ने श्रवण करी। भांडीरवट में यदि हम जाएंगे तो वहां पर भी हम श्रवण करेंगे किस प्रकार भगवान ने दावानल पान किया। अग्नि के साथ में इस प्रकार की लीला है। और यमुना में जल विहार तो कृष्ण का बाल्यावस्था में भी हुआ है, पौगंड और किशोर अवस्था में भी है। स्वयं गिरिराज गोवर्धन को धारण करके भगवान ने वारी अर्थात वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करी थी। ये नंद भवन के अंतर्गत जिस स्थान पर अभी हम हैं, यहाँ कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। यहीं पर नंद भवन में खड़े होकर के कभी कृष्ण चोरी करते थे। जिस समय माखन चोरी करते थे तो माखन चोरी करते वक्त छोटे बालक हैं और अपना प्रतिबिंब ही मणिस्तंभ में देख करके उससे झगड़ने लग जाते थे। कन्हैया सखाओं के साथ में माखन चोरी करते करते कभी किसी गोपी के घर में जाते तो माखन नहीं मिलने पर वहां मलमूत्र त्याग करके आ जाते। कभी वहां पर माखन यदि नहीं मिलता तो उस गोपी को धमकी दे करके आते थे कि आज तो तेरे घर में आया हूँ, माखन नहीं था, अगली बार यदि आऊंगा माखन नहीं मिला तो आग जला करके चला जाऊंगा तेरे घर में, सारे घर को मैं आग लगा दूंगा। इसलिए भगवान की अति सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ संपादित हुई है। माँ यशोदा, नंद बाबा, सारे ब्रजवासी जो है वो इन सब लीलाओं के साक्षी हैं। पास ही में यहाँ पर चिंताहरण महादेव है। जिस समय पर कृष्ण का जन्म हुआ था तो सुखदेव गोस्वामी ने 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया है, और नंदोत्सव का दर्शन करने के लिए देवता लोग भी देवलोक छोड़ करके आए थे। यहाँ तक कि शंकर जी भी, भगवान के परम भक्त है ना, तो शंकर जी भी भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए, उनके बाल्य स्वरूप को दर्शन करने के लिए कैलाश छोड़ करके आए हैं। कैसा वेश धारण किया? बोले योगी का वेश धारण किया। जब भगवान राम के रूप में आए थे तो कौशल्या मैया के महल में शंकर बाबा पहुंचे हैं एक ज्योतिषी का रूप धारण करके, अपने चेले काकभूषुंडी को लेकर के। और ब्रज लीला में शंकर जी एक योगी का रूप धारण करके आए हैं। शंकर जी का रूप देखा है ना, बड़ा सुंदर रूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बड़ा सुंदर रूप है शंकर जी का। कैसा सुंदर रूप है? शमशान की राख को मलते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, गले में सर्प है, मस्तक पर सांप, बिच्छू, सर्प इत्यादि जटाएं जूट है। सुंदर है ना। बाहर से भले शंकर जी का रूप देखने में ओघड़ लगे, लेकिन शंकर जी कृष्ण प्रेम में ऐसे उन्मत्त रहते हैं कि उनको बाह्य कुछ आवेश ही नहीं है। ये बाहरी श्रृंगार धारण करके मानो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जिस शरीर से हमारी इतनी आसक्ति है उसका अंतिम परिणाम क्या है? 2 मुट्ठी राख। वो ही शमशान की राख को भोले बाबा अपने श्रीअंग पर लेपित करते हैं। सर्प और बिच्छू के आभूषण धारण कर रखे हैं। गले में क्या है? सर्प है ना, शेष स्वरूप है। मानो शंकर जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि गले में धारण करना हो तो गुरुदेव के वचनों को वो ही आभूषण रूप में धारण करो। शंकर जी के गुरु कौन? अनंत देव, तो वो सर्प को इसीलिए गले में धारण करते हैं। ब्रज में जब योगी का वेश धारण करके आए हैं, सारे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया, बहुत बड़ा कोई योगी आया है, गले में सर्प धारण करके घूमता है, शमशान की राख को लेपित करके रख रखा है। और सीधे भोले बाबा पहुंच गए नंद भवन में। अभी जाएंगे हम लोग 84 खंबा महल जो है, तो वहां द्वार पर जा करके दासियों से कहने लगे कि मैंने सुना है नंद के यहाँ लाला हुआ है, यशोदा के लाला हुआ है। दासियां कहने लगी हाँ हुआ है। बोले मैं एक बार लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। दासियों ने तुरंत वहां मना कर दिया, बोले नहीं नहीं बाबा, अरे अभी कुछ समय पहले पूतना आई थी,
देखने में सुंदर रूप धारण करके आई थी लेकिन निकली राक्षसी। और तुम्हारा तो रूप ही बड़ा अजीब है, इतना भयानक स्वरूप धारण करके आए हो, लाला डर जाएगा, मैया यशोदा डर जाएगी, हम दर्शन वर्शन नहीं करवाएंगे, जो भिक्षा चाहते हो वो मिल जाएगी। भोले बाबा कहने लगे जाके एक बार नंद रानी से अनुरोध तो करो, वो निश्चित रूप में दर्शन करवाएगी। दासियों ने आकर के नंद रानी से कहा। नंद रानी आई है द्वार पर, भोले बाबा का रूप देख करके स्वयं ही डर गई। भोले बाबा कहने लगे हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है। नंद रानी कहने लगी हमारे लाला हुआ है तो तुम्हारे क्या हुआ है, तुम क्यों आए हो? बोले हम लाला का दर्शन करने आए हैं। नंद रानी कहने लगी बोले लाला का दर्शन नहीं होगा, मेरा छोटा सा लाला बुढ़ापे में बड़े कष्ट से लाला का जन्म हुआ और तुम्हारे इस भयानक स्वरूप को देख करके मुझे डर लग रहा है। नंद बाबा वहां पर थे नहीं, नंद रानी से बहुत मिन्नती करी लेकिन दर्शन नहीं मिला। भोले बाबा वहीं द्वार पर गाड़ करके त्रिशूल और बैठ गए और उसी समय पर भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। भोले बाबा मनी मन चिंता कर रहे हैं कि यद बिभेति स्वयं भयम, अभी सुन रहे थे ना, भय जिनसे भयभीत होता है ऐसे भगवान मेरा रूप देख करके दर्शन भयभीत होंगे। प्रभु आपका दर्शन करने की इच्छा से लेकर के आया हूँ, मैं जोगी बनखंडी निवासी बहुत जन्म जन्मों से मैं तपस्या करके मानो आज आपके दर्शन के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि कैलाश से आया हूँ, बहुत दूर से, दर्शन करे बिना नहीं जाऊंगा। मैया से बहुत कहा लेकिन नहीं माने। बाद में क्या हुआ, भगवान ही अपने भक्त को दर्शन देने के लिए रोने लग गए। नंद यशोदा वहां पर दास दासियां सभी लोग बहुत थपथपी दे रहे हैं, खिलौना दे रहे हैं, झुंझुना दे करके लाला को बहलाया फुसलाया, लेकिन लाला का रोना बंद नहीं हुआ। दास दासियों ने कहा बोले यशोदा अरे जाकर के वो बाबा को एक बार दर्शन करवाए दे, वो लगता है कोई टोना टोटका जानता है, इसीलिए उसी ने ही हमारे लाला का रुदन आरंभ करवा दिया। अभी मैया यशोदा ने बड़े कष्ट से लाला को काले कपड़े में लपेट करके, मोटा मोटा काजल लगा करके, नजर का ठिठौना लगा करके बाहर लेकर के आई। और जो ही बाहर ला रही है ना, भोले बाबा खड़े हो गए, भगवान का दर्शन होगा, कृष्ण का सुंदर रूप बाल्य स्वरूप दर्शन होगा। खड़े होकर के जैसे ही यशोदा को सामने आता हुआ देखा है, भोले बाबा के पास में जितने सारे सर्प थे ना, सारे सर्प भी आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। सर्प सब अपने अपने फन उठा करके, मस्तक पर मानो सर्प का मुकुट सा है, गले में जो सर्प था, हाथों पर जो सर्प थे, सब के सब आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। मैया यशोदा कहने लगी इतने भयानक स्वरूप है, इसको देख कर मेरा लाला डर नहीं जाएगा? उस समय पर मैया यशोदा ने उन सर्पों को मानो ठीक करने के लिए कहा और नंद बाबा, मैया यशोदा सब वहां पर खड़े थे। लाला का दर्शन करने के लिए भोले बाबा जैसे ही सामने आए हैं, मैया ने एक झलक दर्शन करवाया और एक झलक जैसे ही दर्शन करवाया है, कन्हैया देख करके हंसने लग गए, खिलखिला करके हंसने लग गए। भोले बाबा तो इधर हंस रहे थे, रोने लग गए। भगवान का रूप देख करके आंखों में जिसके अश्रुपात नहीं हो, जिनका आंखों से कृष्ण दर्शन करने के बाद में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न ना हो, कहते हैं वो आंखों का निरर्थक होना है। अक्षुणताम फलमिदम ना परम विदाम, ब्रज गोपियां कहती है इन आंखों की सार्थकता तो इसी में है कि अगर इन आंखों से कोई कृष्ण दर्शन कर ले। अगर कृष्ण दर्शन नहीं हुआ ना, कहते हैं आंख नहीं ये पांख है। जैसे मयूर पंख के अंदर एक आकृति होती है ना, आंख की जैसी आकृति होती है, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है, ऐसे ही इन आंखों की सार्थकता कृष्ण दर्शन में ही है। भोले बाबा कृष्ण दर्शन करके रोने लग गए और कन्हैया हंसने लग गए। और गोपियां वहां पर कहते बोले देख हमने कहा था ना यशोदा, ये बाबा जरूर कुछ जानता है, अरे इसने तेरे लाला का रोना ले लिया और अपनी हंसी उसे दे दी। जब मैया यशोदा को ये बात पता चली है तो उन्होंने लाला के नजर उतारने के लिए, लाला को नजर जैसे ना लगे उसके लिए बहुत कुछ यत्न पूछा। भोले बाबा ने बड़ी चतुराई से कृष्ण के चरणों को ही अपने मस्तक पर धारण करवाया। भोले बाबा कहने लगे कि योगियों की सारी शक्ति तो उनकी जटाओं में होती है, इसलिए तुम क्या करो, अपने लाला का चरण मेरे जटाओं से स्पर्श करवा दो। और बड़ी चतुराई से कृष्ण का चरण स्पर्श भोले बाबा अपने मस्तक पर प्राप्त करते हैं। गंगा जी कृष्ण का चरणामृत, भगवान का चरणामृत तो अपने मस्तक पर रखते ही हैं, लेकिन आज चरण भी उन्हीं मस्तक पर सुशोभित हो रहे हैं। मैया यशोदा आज भी अगर आप देखोगे ना, शंकर जी को कृष्ण का चरणामृत उससे उनके मस्तक पर दिया जाता है। भगवान का जो उच्चिष्ट प्रसाद है वो आज भी भोले बाबा को भोग लगाया जाता है। इसलिए भगवान की इन सब सुंदर सुंदर लीलाओं को ये सारा स्थान साक्षी है। नंद यशोदा ब्रजवासी, संत लोग इसीलिए कहते हैं नंद किम अक्रोध ब्रह्मण श्रेय एव महोदय, यशोदा च महाभागा
पपो यस्याम स्तनम हरे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक माँ यशोदा का स्तनपान करता है। नंद बाबा के डांट डपटने से नंद बाबा के आदेश पालन करता है। विचार करके देखो नंद यशोदा ने क्या शुभ कर्म किया। कहते हैं नंद यशोदा का शुभ कर्म नहीं, वो तो कृष्ण के नित्य ही माता पिता है। इसीलिए उन सब लीला स्थलियों के, ये सारी लीला स्थलियां इन सब सुंदर सुंदर लीलाओं की साक्षी हैं। हम यहाँ पर आकर के यहाँ के चरण रज यदि मस्तक पर लगाएंगे, यहाँ से प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप में ये सारी लीलाएं भी हमारे हृदय में किसी न किसी जन्म में स्फुरित होगी। ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी हम लोग